हाय गाइस, वेलकम टू नो हाउ लर्निंग्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक। अब आप पूछोगे कि 2022 में जब हर जगह कंप्यूटर का इतना सारा यूज है, हम बेसिक्स क्यों सीख रहे हैं, राइट? मैं समझ सकती हूँ आपका ये कंसर्न, बट क्योंकि कंप्यूटर हमारी लाइफ में इतना ज्यादा आ चुका है, हमें कंप्यूटर्स को सीखना बहुत जरूरी है। और हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर सीखना अभी शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये बेसिक्स उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा बेसिक एजेंडा होगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है, क्यों, किसको कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर कैसे शुरू हुई थी, कंप्यूटर के कितने टाइप हैं, कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है, एडवांटेज मतलब कंप्यूटर से हमें क्या फायदे हैं, कंप्यूटर के क्या नुकसान है, कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो चलते हैं पहले टॉपिक पे। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया था, कंप्यूटर। ओके, जिसका मतलब था एक ऐसा मशीन जो कंप्यूट कर सकता है। कंप्यूट मतलब जोड़, आ, गुना, सब्ट्रैक्ट, ये जो भी डिवाइस कर सकता था उसको उस वक्त कंप्यूटर बोला जाता था। वो बेसिक चीज जो आज हमारा कैलकुलेटर करके देता है उसको हम तभी कंप्यूटर बोलते थे। तो कंप्यूटर भी एक ऐसा डिवाइस था जो ये सारा कुछ कर सकता था तभी के टाइम पे, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स के साथ, 10,000 टू 20,000 डिजिट के साथ हम सबमिशन या सब्ट्रैक्शन ये सब कर पाते थे। पर आज कंप्यूटर सिर्फ वो नहीं कर सकता है। आज कंप्यूटर ऑलमोस्ट हर चीज जो आप सोच सकते हो वो कर सकता है। इनफैक्ट हम करते भी हैं। हम गाने सुनते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो आज कंप्यूटर का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन या डिवाइस है जो आपकी इंफॉर्मेशन के साथ काम करती है। और क्या काम करती है? वो उसको स्टोर करती है, उस उसको वापस निकाल के लेके आती है कंप्यूटर से, उसको मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट मतलब बदलती है, और उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस मतलब जो भी चेंज आप चाहें उस डेटा में वो करके देती है। दिस इज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ये सब कैसे करते हैं? कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। अब आप बोलोगे कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और स्टोरेज क्या है। इनपुट मतलब है नो बताना। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, राइट? आप उसको बताते हो कि आपको क्या चाहिए। आप उसको बताते हो कि मुझे ये वाले गाने सुनने हैं, ये वाली गेम खेलनी है। आप 5+4=9 करके दो, ये आप कंप्यूटर्स को बताते हो। ठीक है, अब मान लो आपने 5+4 कर उसको सम करने को बोला, उसने 9 रिटर्न किया, तो जो रिटर्न होती है वो आउटपुट है। ठीक है, और ये जो 5+4=9 के बीच में जो टाइम लगा और जो जो कंप्यूटर ने समझा कि 5+4 क्या हो रहा है, क्या 9, उसको 9 रिटर्न करना है, ये था प्रोसेस। और ये जो 5+4=9 है, ये कुछ देर तक कंप्यूटर अपने पास रखता है। जैसे हम अपने दिमाग में कुछ चीजें याद करके रखते हैं ना, कंप्यूटर भी रखता है। उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस है जो इनपुट और आउटपुट देते हैं। तो जैसे मैंने बोला, आप कीबोर्ड से टाइप करते हो 5+4, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हुआ। आप स्पीकर से कंप्यूटर को कुछ बोलो, लाइक आप बोलो कि मुझे ये वाले गाने सुनने, तो इनपुट डिवाइस है। आप माउस से कुछ क्लिक करते हो, ये भी आप कंप्यूटर को बताते हो कि देखो मुझे ये खोल के दो, राइट? मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये भी इनपुट है। कैमरा से आप दिखाते हो कि यार मेरा मेरा फेस तुम सामने वाले को दिखाओ, ये भी इनपुट है। तो ये सारे डिवाइसेस जिससे आप कंप्यूटर को कुछ बताते हो वो इनपुट डिवाइसेस है। सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर हमें कुछ देता है, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, जिसमें सारी प्रोसेसिंग होते हैं। जितना प्रोसेसिंग करना है उसके अंदर प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेस करके देता है। ठीक है, और ये सारे डिवाइसेस है हार्डवेयर। अब हमारे जैसे एक मशीन की तो दिमाग हो नहीं सकती है, तो ये सारे डिवाइसेस है जिसमें कंप्यूटर आपकी आपकी दी गई बातें
डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अब आप पेन ड्राइव ले लो, सीडी ले लो, उसका अपना हार्ड डिस्क ले लो, फ्लॉपी ले लो, ये सारी चीजें हैं जिससे कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। तो ये सारे होते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो कंप्यूटर को स्पीड, साइज, उसकी काम करने की क्षमता, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब उसको लगाने में जितना पैसे तभी खर्च होते थे उस बेसिस पे डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। यह सुपर था, इसमें इसका स्पीड बहुत अच्छा था, साइज बहुत बड़ा था, बहुत कुछ कर सकता था, पर पैसे उतने ही लगते थे, जगह भी उतनी लगती थी। फिर आया उससे छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी बहुत कुछ कर सकता था, बट इसकी स्पीड सुपर कंप्यूटर जितनी नहीं थी। इसके साइज थोड़े से छोटे थे, पर पैसे तो इसमें भी बहुत ज्यादा थे। फिर आया मिनी कंप्यूटर। मिनी मतलब छोटा, तो ये छोटा था, इसकी स्पीड अच्छी थी, साइज छोटा था, कैपेबिलिटी उतनी थी, प्राइस भी कम लगता था। फिर आया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो वो कंप्यूटर है जो हम सब रोज देखते हैं। आपका डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप, ये सारा माइक्रो कंप्यूटर है, जिसमें कोई सीपीयू और कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। सब कुछ एक छोटे सिस्टम के अंदर आता है, और वो हर चीजें वो कर सकता है जो शायद सुपर कंप्यूटर्स भी किया करता था। शायद उतनी स्पीड में नहीं, उतनी कैपेबिलिटीज के साथ नहीं, पर बहुत हद तक सारी चीजें वो कर सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2022 में हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर के कारण हमें क्या क्या बेनिफिट है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, हमने अपने कोविड के वैक्सीन ऑनलाइन लिए हैं, हम अपना वोटर कार्ड ऑनलाइन बनाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बैंक जाने की हमें नीड नहीं है। तो ये सब कहाँ से होता है? कंप्यूटर से। तो ये सारे कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस हैं। चलिए उनमें से कुछ जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं वो कुछ ऐसे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, बिजनेस, मिलिट्री। अब आप बोलोगे मिलिट्री में कैसे? मिलिट्री में भी यूज होती है। मिलिट्री अपने रिसर्च करता है, अपने जियोलॉजिकल लोकेशंस पे देखता है कि कहाँ कहाँ खतरा है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, साइंटिफिक रिसर्च लाइक बायोलॉजी की फील्ड में रिसर्च, नासा की फील्ड में रिसर्च, हर रिसर्च में कंप्यूटर्स का यूज है। ठीक है, अब जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर चीज सिर्फ अच्छी तो हो नहीं सकती है। अगर कोई चीज इतनी अच्छी है तो उसकी कुछ तो बुराई होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस कंप्यूटर के। सबसे पहला है हेट आर्टिकल्स स्प्रेड होना। मतलब हमारे दिमाग में कुछ नफरत की बात आई और हमने पोस्ट कर दी ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी कर दी, और वो आग की तरह फैल गया हर जगह, नफरत बढ़ाते हुए। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आज के वर्ल्ड का, जब हम एक दूसरे से इतने क्लोज हैं पर फिर भी बहुत दूर हैं। दूसरा, नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, फिजिकली तो हमारे आंखें, हमारा कमर, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का इफेक्ट होता ही है, हमारी मेंटल हेल्थ भी काफी इफेक्ट होती है। दिन भर हम कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं जो शायद हमारे माइंड के लिए सही नहीं है। हम नफरत की वीडियोस देखते हैं, या फिर हम कोई ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं जिसकी हमें आदत लग जाती है। इनफैक्ट हम इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कंप्यूटर से कि हम कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं, हमें उसे खरीदने का मन करता है। अगर हमें नहीं मिल पाता है तो हमें अगर मूड खराब होता है। तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तीसरा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब एक ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के द्वारा किया जा सकता है। मतलब आपने सुना होगा, किसी के 10,000 रुपए निकाल लिए गए, किसी के फोटो को किसी गंदी तरीके से एडिट कर दिया गया, किसी ने आपकी अकाउंट हैक कर लिया और किसी और से कुछ गलत करवा लिया। ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंदर आती है, जो कंप्यूटर्स के कारण या इंटरनेट के बहुत यूज के कारण बहुत बढ़ चुकी है। चौथी है लैक ऑफ फोकस। क्योंकि हम सारा ही दिन अपना कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर में गाने सुनने में, कंप्यूटर में मूवी देखने में, कंप्यूटर में
लोगों से बातें करने में लगाते हैं। शायद हम अपने आसपास को कम देखते हैं, शायद हमारा पढ़ाई में फोकस कम है, शायद हमारे अंदर जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए किसी ऑफलाइन चीज को लेके वो कम है। तो अगर हम देखें तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हमारे अंदर है, कंप्यूटर के अंदर नहीं। अगर हम सही से यूज करें तो कंप्यूटर अच्छा है, वरना कंप्यूटर काफी बुरा रूप ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कितने हैं। हार्डवेयर वो सारी है जो हमने पहले बात की है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बहुत, कंप्यूटर के 4 टाइप के सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके कारण सिस्टम्स चलते हैं, जैसे विंडोज हुए, लिनक्स हुआ, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए, एमएस एक्सेल, वर्ड, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। बाकी जो सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यूटिलिटीज हैं। और कंप्यूटर सिक्योरिटी, आप सभी जानते हैं कि हम अपने सिस्टम को एक्सटर्नल किसी सिक्योरिटी से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर रखते हैं, जैसे एंटीवायरस, राइट? वो सारे कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियोस आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस बनाएं, प्लीज लाइक, शेयर एंड लेट मी नो इन कमेंट। थैंक यू।